लेट अस डिस्कस माय डियर स्टूडेंट्स। हमने कल प्लांट एनाटॉमी में कहा कि इन प्लांट एनाटॉमी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स इज स्टडी। और इंटरनली एक प्लांट किस चीज़ का बना हुआ है? इंटरनली एक प्लांट बना हुआ है टिश्यूज़ का। मेरे बच्चे, टिश्यू जो है दो टाइप्स के होते हैं प्लांट्स में। टिश्यू जो होते हैं बेटा दो टाइप्स के होते हैं। वन टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज and another type of tissues are called as permanent tissues। मेरे बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज होते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बेटा। मैंने कल आपको बता दिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गिव राइज टू परमानेंट टिश्यूज। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जिसकी वजह से परमानेंट टिश्यू आते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मैसेज में बता सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अगर परमानेंट टिश्यू बन जाएगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या आप मैसेज में लिख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अगर बनेगा परमानेंट टिश्यू तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड खालिदा, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। बस बस, थैंक यू बेटा, इतने ही जवाब चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सो बेटा, अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, आई एम हैप्पी। नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्यों होता है पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन। मेरे बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन व्हाइल एज परमानेंट टिश्यूज हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन। क्या चेंज हो गई सेल्स में जिसकी वजह से उनको जो एक प्रॉपर्टी थी डिवीजन एंड रिड्यूजन की, व्हाई दे लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन? कोई तो चेंज उस सेल में आई जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कन्वर्ट हो गई मेरे बच्चे इनटू परमानेंट टिश्यू। नाउ क्वेश्चन हमारा क्या था मेरे बच्चे? क्वेश्चन हमारा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन। और मेरे बच्चे याद रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं इनकी सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन और रिड्यूजन अगर होता है तो क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? एंड व्हाट इज द रीजन परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यूज हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन? क्या उनके सेल्स में कोई चेंज आ जाती है जिसकी वजह से बेटा उनका पावर ऑफ डिवीजन और रिड्यूजन खत्म हो जाता है? सो लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कल हमने क्या कहा था मेरे बच्चे? कल हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है, सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। Cells are undifferentiated. Cells in the meristematic tissues are undifferentiated। मेरे बच्चे, अगर आपको कोई बताएगा अनडिफरेंशिएटेड क्या होता है तो आप बोलना कि कोई भी एक सेल दूसरी सेल से डिफरेंट नहीं है। मतलब all the cells are similar in shape, size and function. That is what we call it as undifferentiated। कोई आपसे पूछेगा अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है, अब बोलना कि when cells are similar in shape, size and function we call it as undifferentiated। उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो बेटा सेल्स होती है इट कंसिस्ट्स ऑफ इमैच्योर सेल्स। दो पॉइंट्स में ऑलरेडी डिस्कस किए बेटा। तीसरा जो पॉइंट है सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन, वो तो कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा बट स्टिल हम लिखेंगे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है, सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन। मेरे बच्चे, डिवीजन और रिड्यूजन का पावर क्यों है? वो तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं की वजह से है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मेन पॉइंट्स। इसके बाद बेटा अब बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स की। दो मैंने कल ही आपको बताए थे, ये भी कल ही बताया था। मेरे बच्चे याद रखना, सेल वॉल जो इन सेल्स का होता है
सेल वॉल जो होता है बेटा इन सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का सेल वॉल जो मेरे बच्चे होता है, सेल वॉल इज थिन। पता नहीं आपने किसी जगह सेल वॉल पढ़ाया नहीं, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है। न सिर्फ वो थिन होता है बल्कि वो बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस ओनली। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस ओनली। सेल वॉल इज थिन, मेड अप ऑफ सेल्यूलोस ओनली। दो बातें, लेकिन एक और बात सेल वॉल के रिलेटेड मेरे बच्चे, इनका जो सेल वॉल होता है, इनमें सेल वॉल में क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी वॉल ओनली। मेरे बच्चे सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल में लेयर्स होती है, तो उस लेयर्स में जो होता है बेटा इनका सेल वॉल जो होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी वॉल ओनली। ये पॉइंट मैं आपको बताऊं बेटा, व्हेन द सेल वॉल इज थिन, आप समझो ये एक सेल है, एक सेल है डियर स्टूडेंट्स। इस सेल में जो बेटा पहला सेल वॉल बनता है, दिस सेल वॉल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल के बाद एक सेल वॉल बनता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। मगर सेकेंडरी सेल वॉल सेल के बाहर से नहीं बल्कि सेल के मेरे बच्चे अंदर से बनता है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा वेवी बनाया मैंने, दिस वेवी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद बेटा टर्शियरी सेल वॉल अगर आपको दिखाना है, डॉटेड में बनाऊंगा प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर से एक और वॉल लेयर बन जाती है दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी वॉल। ये तो ऐसी बात है बेटा, एक दीवार है ना, इस दीवार के हम लेयर्स लगाते हैं। पहले अगर इसको आप समझो एक ईंटों की एक दीवार है, आप समझो इट इज प्राइमरी वॉल, अंदर से प्लास्टर किया सेकेंडरी वॉल, प्लास्टर के बाद पीओपी किया तो टर्शियरी वॉल। ठीक है, आपको जाहिर सी बात है बेटा, व्हेन देयर इज ओनली a wall which is made up of bricks, तो वो वॉल क्या होगा, वो वॉल थोड़ा सा वीक होगा। प्लास्टर करेंगे मोटा हो जाएगा, पीओपी करेंगे और मोटा हो जाएगा। इन द सेम वे व्हेन द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट, एक सेल में जब खाली सेल वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल का बना हुआ है तो वो थिन है, लेकिन जब इसमें बेटा सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल बन जाता है, सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, सेल वॉल मोटा हो जाता है। इसी को कहते हैं बेटा सेल वॉल इज थिन, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस ओनली and it is represented by primary cell wall. There is no secondary and tertiary cell wall. मेरे बच्चे इनका अपोजिट अगर लिखेंगे वो आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। जैसे यहाँ सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, इन परमानेंट टिश्यूज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। Here the cells are immature, in permanent tissues cells are mature. Here cells have the power of division and diffusion, वहाँ cells have lost their power of division and diffusion. Here cell wall is made up of cellulose only and primary wall only. वहाँ हम लिखेंगे cell wall thick, made up of cellulose, pectin, lignin, and it is represented by several wall layers, that is primary, secondary, tertiary. ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। इसके बाद बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती है, cells are always living. Very important point my dear students. बासित आपने बहुत अच्छी बात कही, cells are always living. cells are always living का मतलब है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, there is 0% possibility, there is nil possibility कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल क्या होगी बेटा, सेल डेड होगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है बेटा, cells are always living. That means cells are always living, there is no possibility that cells are dead. तो परमानेंट टिश्यू में क्या लिखेंगे, परमानेंट टिश्यू में हम लिख सकते हैं cells can be living और it can be dead. मेरे बच्चे, एक लड़की ने मुझे सवाल पूछा, सर परमानेंट टिश्यू में सेल्स को क्या होता है, क्या वो लिविंग या डेड है? इट कैन बी लिविंग और इट कैन बी डेड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू दैट विल बी। इसके बाद बेटा मैं ये बोर्ड ड्रॉप करूंगा, लेट्स मूव अहेड। इसके बाद बेटा और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, आपको बुक पे 2-3 मिलेंगे, हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सेल्स जो होते हैं बेटा, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। मेरे बच्चे
इसमें याद रखना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होते हैं बेटा, दे आर टाइटली पैक्ड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होती है। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, cells are tightly packed without intercellular spaces। तो इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? परमानेंट टिश्यू में cells can be tightly packed और they can be loosely packed। वहां tightly packed भी हो सकते हैं, वहां loosely packed भी हो सकते हैं। So again we have the another important point, cells are tightly packed without intercellular spaces। उसके बाद मेरे बच्चे एक और पॉइंट की बात करेंगे बेटा, साइटोप्लाज्म की अगर बात करेंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डेंस with a large nucleus। साइटोप्लाज्म इज डेंस with a large nucleus। मेरे बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स का जो बेटा साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और इनका लार्ज न्यूक्लियस होता है। मेरे बच्चे वैक्यूल की अगर बात करेंगे, वैक्यूल तो प्लांट सेल्स का डायग्नोस्टिक फीचर है, वैक्यूल तो प्लांट सेल्स का डायग्नोस्टिक फीचर है, लेकिन इनमें जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल इज ईदर स्मॉल, रिड्यूस्ड और एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती है, क्या उनमें वैक्यूल होता है? वैक्यूल ईदर इट इज स्मॉल or it is reduced or it is absent। vacuole is small, reduced, absent। एक और पॉइंट की बात करेंगे मेरे बच्चे, एक और पॉइंट की बात करेंगे बेटा, सेल्स जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। आपको पता है दे आर इन ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, दे आर इन ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। सो सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी वेरी एक्टिव। उसके बाद बेटा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन सेल्स में रिजर्व फूड जो होता है, रिजर्व फूड इज एब्सेंट। My dear students, reserve food is absent. There is a reason। आपके लिए सवाल है क्यों रिजर्व फूड इनमें एब्सेंट होता है। चलो मैं देखता हूं कोई इसका जवाब देगा। रिजर्व फूड इनमें एब्सेंट होता है अगर इन सेल्स में बेटा प्लास्टिड्स होंगे। सो आई विल राइट हियर प्लास्टिड्स इफ प्रेजेंट। प्लास्टिड अगर प्रेजेंट होगा वो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्लास्टिड। याद रखना मेरे बच्चे, जब इस प्रोप्लास्टिड के ऊपर लाइट आ जाती है तो इसकी वजह से ये बनता है प्लास्टिड। लेटर ऑन प्लास्टिड के टाइप्स हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। प्लास्टिड अगर होगा तो होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्लास्टिड। आप प्रोप्लास्टिड को बता सकते हो इमैच्योर प्लास्टिड, आप प्रोप्लास्टिड को बता सकते हो इमैच्योर प्लास्टिड। इसके बाद बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स जो होती है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है सेल्स का बेटा डायमीटर हर किसी साइड से सेम होता है। I repeat, cells are isodiametric. Cells are isodiametric, which means that diameter हर किसी साइड से बेटा सेम होता है। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट में बताऊं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आपको पता है बेटा प्लांट सेल्स में सेल टू सेल कनेक्शंस होते हैं। प्लांट सेल्स में एक सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। दीज आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा।
याद रखना मेरे बच्चे, प्लाज्मोडेस्माटा इज ए डायग्नोस्टिक फीचर, प्लाज्मोडेस्माटा इज ए डायग्नोस्टिक फीचर, प्लाज्मोडेस्माटा इज द डायग्नोस्टिक फीचर of plant cells. There is a cell to cell connection, abundant cell to cell connection, or I should say that मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं सेल सेल कनेक्शंस, तो बहुत ज़्यादा सेल टू सेल कनेक्शंस होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में. So these are all meristematic, these are all characteristics which are present in the meristematic tissues. These are all characteristics which are present in the meristematic tissues. मेरे बच्चे, जब ये वाले characteristics meristematic tissues में बेटा चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, meristematic tissue जो है वो कन्वर्ट हो जाती है into permanent tissue. I hope you got all the characteristics of meristematic tissues. Now dear students, आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में बता सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको सारा सिस्टम समझाऊं बेटा. 2 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक बेटा जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बता सकते हो, क्योंकि मैं आप प्लांट एनाटमी का जो की है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. और अगर ये की आपको समझ आई, याद रखना मेरे बच्चे, आपको प्लांट एनाटमी में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ एज फार एज द की इज कंसर्न मेरे बच्चे, हम की फॉर द एनाटमी देखेंगे. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. आई विल अनम्यूट यू. मैं आपको बेटा अनम्यूट भी कर रहा हूँ. नाउ आप अनम्यूट हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो. आप मेरे बच्चे, आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं की फॉर द प्लांट एनाटमी. अगर आपको प्लांट एनाटमी सीखना है, प्रॉपरली आपको सीखना है, तो मेरे बच्चे आज के बाद जो मैं की इस बोर्ड पे बनाऊंगा उस की को याद रखना, उस की को कभी नहीं भूलना, और वो की जो है बेटा आपको आगे बहुत काम आएगी. नाउ लेट मी ड्रॉ अ की. आप देखो बेटा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ये मैं साथ साथ बेटा डिस्कस करूंगा. की फॉर द एनाटमी आप लिखना है इसको. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम. नाउ द की आई विल राइट हियर, द की इज प्राइमरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बेटा. प्राइमरी मेरिस्टम gives rise to primary permanent tissue. Primary permanent tissue, ठीक है बेटा. उसके बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है एक और मेरिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम. इतना ही हम आज पढ़ सकते हैं क्योंकि मुझे 10 मिनट लगेंगे इस टर्म को, इस चार्ट को समझाने में. सेकेंडरी मेरिस्टम गिव राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. सेकेंडरी मेरिस्टम give rise to secondary permanent tissue. मेरे बच्चे इस चार्ट को ध्यान से सुनना. 4 पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे. ऊपर वाला जो पॉइंट है मैंने लिखा प्राइमरी मेरिस्टम. उसके बाद दूसरा जो मैंने लिखा दैट इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. तीसरा वाला जो है मैंने लिखा सेकेंडरी मेरिस्टम. चौथा वाला जो है तो मैंने लिखा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. ठीक है, लास्ट वाला जो है इट इज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू.
मेरे बच्चे अगर प्राइमरी को इधर मैं काटूंगा, प्राइमरी आप भूल जाओ, आप 2 मिनट के लिए समझो कि प्राइमरी यहां नहीं लिखा है। 2 मिनट के लिए मैं यहां क्रॉस लिखूंगा। ये प्राइमरी प्राइमरी अगर आप कट करोगे तो क्या लिखा है, मेरिस्टम। मेरिस्टम मीन्स मेरिस्टमैटिक टिश्यू। सो प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी आप भूल जाओ। मेरिस्टम को देखो बेटा, मेरिस्टम के एरो में लिखा है परमानेंट टिश्यू। नाउ यू ऑलरेडी नो द फिनोमिनन। अगर मेरिस्टमैटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनता है, द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। I repeat, the process of formation of permanent tissue from the meristematic tissue, this phenomenon is called as differentiation. I repeat, my dear students, मेरिस्टमैटिक टिश्यू अगर कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। लेकिन ये प्राइमरी मैंने यहाँ कट किया बेटा आपको समझाने के लिए। अब समझो प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, एक होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरे बच्चे याद रखना, प्राइमरी मेरिस्टम वो वाला मेरिस्टम है जो प्लांट में पहले से प्रेजेंट है। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी मेरिस्टम वो वाला मेरिस्टम है जो एक प्लांट में पहले से प्रेजेंट है। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी मेरिस्टम वो वाला मेरिस्टम है जो एक प्लांट में पहले से प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम। अब सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, पहले सिंपल याद रखो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बताऊंगा बेटा। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, वो वाला मेरिस्टम जो प्लांट में पहले से प्रेजेंट नहीं है बल्कि बाद में आता है। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टम, कोई आपको बताएगा? मेरे बच्चे ये बोल, प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टम वो वाला मेरिस्टमैटिक टिश्यू है जो प्लांट में पहले से प्रेजेंट होता है, और जो प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू में एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ टिश्यू एज primary permanent tissue. I repeat dear students, it is called as primary permanent tissue. So you can write primary permanent tissue is that type of permanent tissue which is formed from primary meristem by the process of differentiation. A primary permanent tissue, फिर से बता रहा हूं मेरे बच्चे, primary permanent tissue is that type of permanent tissue which is formed from primary meristem as a result of differentiation. I hope the first 2 points are clear. अब आपको बेटा इतना तो पता है, प्राइमरी मेरिस्टम वो वाला मेरिस्टम है जो प्लांट में पहले से प्रेजेंट है, और जब पहले से प्रेजेंट है डिफरेंशिएशन इसमें हो जाएगा, बनाएगा परमानेंट टिश्यू। दैट परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड एज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो एरो है, नेक्स्ट वाला एरो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टम। अब मेरे बच्चे पहले ये याद रखो कि सेकेंडरी मेरिस्टम होता क्या है। पहले एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताऊं, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे याद रखना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ऐसे न किसी बुक पे लिखा है ना आपको बेटा ऐसे कोई समझाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टम को लिटरली याद रखो, हाँ, जैसे लेमैन्स लैंग्वेज में याद रखो, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में याद रखो। सेकेंडरी मेरिस्टम आपसे कोई बताएगा, मेरे बच्चे सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, आप सिंपल सा जवाब देना, सर सेकेंडरी मेरिस्टम वो वाला मेरिस्टम है जो एक प्लांट में पहले से प्रेजेंट नहीं होता है बल्कि ये प्लांट में एक लेटर स्टेज में अपीयर होता है, बाद में अपीयर होता है। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम। दैट इज अ नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। आई रिपीट, सेकेंडरी मेरिस्टम आपसे कोई पूछेगा, आप बताओ बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, तो आप जवाब देना सेकेंडरी मेरिस्टम वो वाला मेरिस्टम है जो एक प्लांट में पहले से प्रेजेंट नहीं था, लेकिन प्लांट में पहले से प्रेजेंट नहीं था बल्कि प्लांट में बाद में आएगा। कब आएगा बेटा, एक स्टेज प्लांट में आएगा जब इस प्लांट को करना होगा सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकली आप कैसे समझाओगे मेरे बच्चे, तो टेक्निकली कैसे समझाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम?
यहां प्राइमरी मेरिस्टम जब डिफरेंशिएशन हो गई तो बन गया बेटा परमानेंट टिश्यू। अब अगर परमानेंट टिश्यू वापस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में आ जाएगा, अजीब सी बात है, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उसके बाद परमानेंट बन गया, परमानेंट के बाद अगर ये फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया, सो दैट टाइप ऑफ मेरिस्टम इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। मेरे बच्चे, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात, या मेरा सारा एफर्ट जाया हो रहा है? नाउ सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है बेटे? आपने कहा प्राइमरी मेरिस्टम बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। अब तो अजीब सी बात आ गई, अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो कि परमानेंट टिश्यू बना है, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। सो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से अगर वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा, दैट फिनोमेनन या दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो मेरे बच्चे, आप सेकेंडरी मेरिस्टम का डेफिनेशन लिखो, सेकेंडरी मेरिस्टम का डेफिनेशन लिखो जल्दी, मैं आपको बेटा डिक्टेट करूंगा। सेकेंडरी मेरिस्टम is that type of meristem, secondary meristem is that type of meristem which is formed from primary permanent tissue. Secondary meristem is that type of meristematic tissue, yeah, that type of meristem which is formed from primary permanent tissue by the process of de-differentiation. That means मेरे बच्चे, प्लांट में de-differentiation भी हो सकता है। अगर differentiation हो गया, लेकिन हाँ डी डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा परमानेंट टिश्यू, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। परमानेंट अगर वापस बनाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। हाँ मेरे बच्चे, अब याद रख, अब तो आपको समझ आया कि अगर सेकेंडरी मेरिस्टम बन गया, सेकेंडरी मेरिस्टम जो परमानेंट टिश्यू बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पहले सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की बेटा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की आप डेफिनेशन लिखो, मैं अभी बताऊंगा। द परमानेंट टिश्यू विच इज फॉर्मड फ्रॉम, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन लिखो। द परमानेंट टिश्यू विच इज फॉर्मड फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टम, द परमानेंट टिश्यू विच इज फॉर्मड फ्रॉम, the permanent tissue which is formed from secondary meristem, which is formed from secondary meristem is called as secondary permanent tissue, is called as secondary permanent tissue। and this process मेरे बच्चे, इस प्रोसेस को कहा जाता है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मेरे बच्चे, दिस इज द हार्ट ऑफ प्लांट एनाटमी, दिस इज द क्रक्स ऑफ प्लांट एनाटमी विच यू विल रिमेंबर फॉर एवर। मेरा काम एनाटमी का आसान हो गया, मुझे अब कहीं पे कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं बेटा प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है, तो आप बताओगे सर प्राइमरी मेरिस्टम वो वाला मेरिस्टम है जो प्लांट में पहले से प्रेजेंट होता है। प्राइमरी मेरिस्टम क्या बनाएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है तो ये इससे बनाएगा एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम। सो सेकेंडरी मेरिस्टम का बनना फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टम जो है, सेकेंडरी मेरिस्टम बनाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। आई होप यू गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, आपको कोई सवाल है आप बता सकते हो। You can unmute yourself. It is a very very important point. ऐसे बताओ बेटा, फेस टू फेस आप क्वेश्चन बताओ, फेस टू फेस आ जाओ बेटा, वीडियो पे बात सीधे बोलो क्वेश्चन जल्दी। बेटा ऑडियो से क्वेश्चन पूछो, ऑडियो से।
वेरी गुड। प्राइमरी मेरिस्टम नहीं बनाएगा, आप तो सर्कल की तरफ जा रहे हो। हाँ, इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज नॉट बाई डायरेक्शनल डियर। न ये साइक्लिक है, न ये बाई डायरेक्शनल है। अब बता रहे हैं ना क्या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ये फिर से बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टम? नहीं बनाएगा। अब इसमें वापस कोई प्रोसेस नहीं हो जाए। दिस प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज नॉट बाई डायरेक्शनल। समझाओ गुब्रा किन्ना समझाओ असल पे। अच्छा, और किसी को बेटा क्वेश्चन? फिजा सीधे ऑडियो में बताओ क्वेश्चन। वन सर ऑडियो उसमें क्वेश्चन। सर जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना, उनमें डिवीजन नहीं होता है, तो उनसे क्या